नमस्कार दोस्तों। कोरोना महामारी से अभी दुनिया उभरी भी नहीं थी कि एक और बीमारी मंकी पॉक्स ने तेजी से अपना प्रसार शुरू कर दिया। अब तक केवल अफ्रीका के कुछ देशों में पाए जाने वाला यह बीमारी अब इटली, स्वीडन, स्पेन, पुर्तगाल, अमेरिका, कनाडा, यूके और एशियाई देशों तक पहुंच चुका है। अचानक इस वायरस के फैलने से स्वास्थ्य विशेषज्ञों को भी चिंता में डाल दिया है। दुनिया के 29 से भी ज्यादा देशों में यह वायरस फैल चुका है। डब्ल्यूएचओ ने यह चेतावनी दी है कि इस वायरस के चपेट में 1000 से ज्यादा लोग दुनिया भर में हो गए हैं। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार यह भी आशंका जताई जा रही है कि मंकी वायरस हवा से भी फैल सकता है। तो आइए इस सेशन में हम लोग जानते हैं मंकी वायरस क्या है, यह कैसे फैलता है, इस पे क्या क्या लक्षण आते हैं और इसका रोकथाम कैसे किया जा सकता है। यह एक दुर्लभ बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरस के संक्रमण के कारण होता है। मंकी पॉक्स वायरस पोक्स विराडी फैमिली के आर्थ्रोपॉक्स वायरस जीनस से संबंधित है। मंकी पॉक्स वायरस की खोज पहली बार 1958 में हुआ था, जब शोध के लिए रखे गए बंदरों की कॉलोनी में चेचक जैसे बीमारी के प्रकोप हुए थे, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स वायरस पड़ा। मंकी पॉक्स का पहला मामला 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में दर्ज किया गया था। वायरस के मुख्यतः दो स्ट्रेन हैं, पश्चिमी अफ्रीकी और मध्य अफ्रीकी। यूके में मिले संक्रमित रोगियों में से दो ने नाइजीरिया से यात्रा की थी, इसलिए आशंका जताई जा रही है कि पश्चिमी अफ्रीकी स्ट्रेन हो सकते हैं। हालांकि अभी तक इसका पुष्टि नहीं हुआ है। मंकी पॉक्स के संक्रमण में बुखार, सिर दर्द, सूजन, पीठ दर्द, मांसपेशियों में दर्द और सामान्य रूप से सुस्ती शामिल है। बुखार के समय अत्यधिक खुजली वाले दाने विकसित हो सकते हैं, जो अक्सर चेहरे से शुरू होकर शरीर के अन्य भागों में फैल जाते हैं। संक्रमण आमतौर पर 14 से 21 दिन तक रहता है। पहले स्टेज पर कोई व्यक्ति अगर संक्रमित होता है तो वह सामान्य लक्षण महसूस करना शुरू कर देता है। लक्षण अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़े होते हैं और काफी हद तक बुखार जैसे लगते हैं। पहली स्टेज के लक्षणों में आपको बुखार, शरीर में दर्द और थकान महसूस हो सकता है। मंकी पॉक्स के दूसरे स्टेज में बुखार जैसे लक्षण तो रहते ही है, साथ साथ स्किन पर थोड़ी बहुत संख्या में गांठें दिखनी शुरू हो जाती है। मंकी पॉक्स के तीसरी स्टेज पर हाथ, पैरों, चेहरे, मुंह और प्राइवेट पार्ट्स पर दाने या चकत्थे में बदल सकता है। मंकी पॉक्स के चौथी और आखिरी स्टेज पर दाने और चकत्थे उभर कर बड़े हो जाते हैं या कुछ ऐसे पेस्ट्यूल्स में बदल जाते हैं जिन पर मवाद भरी होती है। मंकी पॉक्स किसी संक्रमित व्यक्ति या जानवर के पास जाने या किसी भी तरह से उसके संपर्क में आने से फैलता है। यह वायरस मरीज के घाव से निकलते हुए आग, कान, नाक और मुंह के जरिए आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसके अलावा बंदर, चूहे या गिलहरी जैसे जानवरों के काटने से यह रोग या वायरस फैलने की आशंका बनी रहती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक समलैंगिक लोगों में इस संक्रमण के फैलने या इससे संबंधित कई मामलों की जांच अभी भी जारी है। ऐसा पहली बार नहीं है जब मंकी पॉक्स के मामलों में अचानक बढ़ोतरी देखी गई है। 2003 में भी अमेरिका में ऐसी स्थिति देखी गई थी। यह अफ्रीका का बाहर देखा गया पहला मामला था। यह संक्रमण कुत्तों के संपर्क में आने से फैला था। इसी तरह 2017 में नाइजीरिया में भी बड़ी संख्या में इसके मामले देखे गए थे। इसमें ज्यादातर युवा पुरुष थे। आइए जानते हैं क्या है इसका इलाज। मंकी पॉक्स का कोई इलाज नहीं है। हालांकि चेचक के टीका मंकी पॉक्स को रोकने के लिए लगभग 85% तक प्रभावी है। आइए जानते हैं कि मंकी पॉक्स कितना ज्यादा संक्रामक है। यूके स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी ने इसे कम संक्रामक वाला बताया है। तथ्य बताते हैं कि मंकी पॉक्स से संक्रमित व्यक्ति के 50 संपर्क में से
केवल एक ही व्यक्ति संपर्क हो सकता है। यह दर्शाता है कि वायरस ज्यादा संक्रामक नहीं है। आइए जानते हैं कि क्या मंकी पॉक्स से हो सकती है किसी की मौत। वायरस के संपर्क वाले अधिकांश मामले हल्के होते हैं, कभी कभी चेचक के समान होते हैं और कुछ हफ्ते में अपने आप ठीक हो जाते हैं। हालांकि मंकी पॉक्स कभी कभी अधिक गंभीर हो सकता है, क्योंकि पश्चिम अफ्रीका में मंकी पॉक्स से मौत के मामले भी सामने आए थे। आइए जानते हैं कि क्या कारण है कि यह रोग तेजी से फैला। इसके फैलने का मुख्य कारण चेचक का टीकाकरण का बंद होना भी हो सकता है। इसके अलावा कोरोना गाइडलाइन हटने के बाद लोग काफी संख्या में अफ्रीका और अन्य देशों पहुंच रहे हैं। यह भी इसका नतीजा हो सकता है। आइए जानते हैं कि मंकी पॉक्स वायरस का कैसे पता लगाया जा सकता है और किस तरह इसका परीक्षण होता है। मंकी पॉक्स के वायरस का पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर प्रयोगशाला परीक्षण द्वारा वायरस डीएनए का पता लगाया जा सकता है। सबसे अच्छा जांच के नमूने सीधे दाने से होता है, जो त्वचा, तरल पदार्थ, क्रस्ट या बायोप्सी जहां भी संभव है वहां से सैंपल लिया जा सकता है। जनरली एंटीजन और एंटीबॉडी से इसे पता लगाना उतना उपयोगी नहीं हो सकता। आइए संक्रमण की स्थिति पर इस रोग से बचने के लिए क्या करें। संक्रमित व्यक्ति के किसी भी चीज जैसे बिस्तर, बर्तन, कपड़े, तौलिए के संपर्क में आने से बचें। संक्रमित मरीजों को आइसोलेट करें। संक्रमित जानवरों और मनुष्यों के संपर्क में आने के बाद हाथों को अच्छी तरीके से धोएं। साबुन और पानी से हाथ धोएं या अल्कोहल बेस्ड कोई भी सैनिटाइजर का उपयोग करें। रोगियों को देखभाल करते समय उपयुक्त पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे ऑल कवर या बॉडी कवर, गाउन, N95 मास्क, फेस शील्ड, चश्मे, दस्ताने का उपयोग करें। पालतू और घरेलू जानवरों को भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से दूर रखें और संक्रमित व्यक्ति के देखभाल करते समय अपने आपको पर्याप्त दूरी बनाए रखें। संक्रमित व्यक्ति के घावों को जहां तक हो सके ढक के रखें। इस तरह के रोकथाम से आप संक्रमण से बच सकते हैं।